आज हम सबके ममनून व मशकूर हैं, प्रिंसिपल साहब ख़ासकर, इस सोसाइटी के सेक्रेटरी साहब, HODs और तमाम स्टूडेंट्स के लिए यहाँ हमारे लिए वक्त दे रहे हैं। इन एवरी फील्ड, सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्चर, ये जो डिग्री है सिर्फ एक सर्टिफिकेट है आपके लिए। ऐसा ही है जैसा कि आपकी मिलिट्री में भर्ती हुई है विदाउट वेपन्स। आपको फील्ड में जाके क्या करेंगे? आपके हाथ में वेपन्स नहीं है, आपके हाथ में बंदूक नहीं है। हम ये सोच कर इंजीनियर्स फोरम बनाए हैं कि आपके हाथ में वेपन्स है, आप किसी के सामने जाके सीना ठोक कर बोल सकते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। हम इस काबिल आपको बनाना चाहते हैं। हमारे तजुर्बे, हमारे सब कुछ आप तक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। और ना ही हम इंटरनेशनली डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिफरेंट पीपल से लिंक है हमारा। कुछ लोग हैं, कुछ हमारे क्लासमेट्स हैं जो शिकागो में हैं, बड़ी कंपनी चलाते हैं, वो भी वहाँ रिटायर हुए हैं। वो भी चाहते हैं कि अपना नॉलेज, और यकीन मानिए ही वॉज माई क्लासमेट, हम एक साथ एक कॉलेज में पढ़े। मैं सऊदी अरब गया, वो अमेरिका चले गए। आज स्टेटस ये है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स हम दोनों, मेरे में उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो अपॉर्चुनिटीज़, जो नॉलेज जो उन्होंने अमेरिका में हासिल किया है, मेरे से बहुत ज़्यादा है। और जो बच्चे जो यहाँ से कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, उन तक हमारा इन्फॉर्मेशन, हमारा मैसेज दीजिए। हमारा ऑफिस जो है यतीम खाना कंपाउंड में है, सुने, वो अपोजिट टू विजय विद्यालय कंपाउंड, सुने, आप वहाँ आप भी आ सकते हैं। आप भी जो कुछ भी है फाइनली स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग आके हमारे पास से जो है ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। सुने, हम कोर्सेज चलाना चाह रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में HVAC के तमाम डिज़ाइनिंग, लोड कैलकुलेशंस, डक्ट साइजिंग, एवरीथिंग A to Z कंट्रोल्स वगैरह सब सुने करना चाहते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर साइंस में, सिविल इंजीनियरिंग में क्वांटिटी सर्वेयर सुने, और डिफरेंट फील्ड्स में हम ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं। हमारा यही मकसद है और यही है। और आप लोग आइए, हमसे जो है जो हो सकता है हासिल कीजिए, अपने करियर को बनाइए। इवन जो है सऊदी अरेबिया में भी आज हम जैसा गए थे आप लोग नहीं जा सकते। आज सऊदी अरेबिया का रूल है मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होने के बाद वहाँ एक काउंसिल बनी है, सऊदी अरेबियन इंजीनियरिंग काउंसिल। उसका रजिस्ट्रेशन आफ्टर 5 इयर्स होता है, यानी डिग्री के बाद विथ 5 इयर्स एक्सपीरियंस वाले ही कर सकते हैं। एंड वो काउंसिल सर्टिफिकेट के बगैर वहाँ जॉब नहीं मिलता है। सुने, ये इस तरह के हालात बदले हैं। तो यहाँ पर भी आप बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली आप जाते हैं, आप काबिल बन के जाइए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है आपके साथ। हम आपको जो है उसको कॉम्पीट करने के काबिल बनाना चाहते हैं। हमारा यही एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है। सुनिए, और हर फील्ड में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, खासकर कंप्यूटर साइंस में भी हम इंशाल्लाह बच्चों को कुछ बनाना चाह रहे हैं। मैं इतना इंट्रोडक्शन देते हुए मैं चाहता हूं कि आरिफ साहब को और हम जो करना चाह रहे हैं उसके डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। प्रैक्टिकल यानी कि आपकी लाइफ वो प्रैक्टिकल है। ये जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल अलग सा होता है, और जब आप वहाँ से निकलते हैं, कैंपस से बाहर निकलते हैं, तो उसका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम अलग होता है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आपकी जो होती है वो जॉब होती है। तो अब जब तक आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे, जैसे नैयर साहब बता रहे थे कि पहले ज़माने में जो था सर्टिफिकेट देखते ही हमको जॉब मिल जाती थी। अब ऐसा दौर नहीं है, ख़त्म हो चुका है। उस दौर को ख़त्म करने में हमारा ही हाथ है। अगर हम लोग सही तरीके से पढ़े होते, सही तरीके से हम लोग अपनी इंजीनियरिंग करे होते, तो आज भी हमको डिग्री पे ही जॉब मिल सकती थी। मगर आज के बच्चे कुछ और ही करने जा रहे हैं, कुछ और ही करते रहे हैं। पता नहीं है क्या करना चाहते हैं आगे, उनका फ्यूचर क्या बनेगा, क्या करेंगे, ये उन्हीं का एक। पहली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में एक दुश्मन बनाते हैं, बोलते हैं कि भी ये मेरा दुश्मन है। सही है, गलत है? बताएं, आप जोर से बोलें, सही है, गलत है? एक आप अपनी ज़िंदगी में एक दुश्मन बनाते हैं, वो दुश्मन ही आपका दोस्त है।
जब आपको प्रमोट करता है वो आपको काम के लिए, अरे वो क्या करेगा, आप उसको करके दिखाते हैं, वो आपका दोस्त है। बट आप खुद अपने दुश्मन हैं, अरे छोड़ यार वो बोलते रहेगा, ये गलत है। आपको वो टारगेट अचीव करना पड़ेगा। जब तक आप टारगेट अचीव नहीं करेंगे उस चीज़ को पा नहीं पाएंगे। ये मत समझिए कि अभी इंजीनियर सिर्फ सिविल ही हो सकते हैं, मैकेनिकल नहीं, मैकेनिकल ही हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल नहीं, इलेक्ट्रिकल ही हो सकते हैं, आर्किटेक्चर नहीं। सबका एक एक अलग महत्व है, अपना अपना एक स्टेटस रखते हैं। वो स्टेटस सबका बराबर से है, कोई कम है ना कोई ज़्यादा है, सबका इक्वल है, बट नाम अलग अलग बुलाया जाता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, आर्किटेक्ट्स। तो अब हमको यहाँ पे ये सोचना है कि हम करना है, BE कंप्लीट करेंगे तो आगे क्या करेंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं बस यहीं पे जाना है, मैं जॉब कर लूँ, ठीक है बेहतर है जॉब कर लो, आगे भी पढ़ाई है, MTechs है, मास्टर डिग्रीज़ है। कोई बोलते हैं सर हम मास्टर डिग्री करें तो क्या करें, बहुत है मास्टर डिग्री करने के लिए। बोलते हैं नहीं मैं स्ट्रक्चर कर लूँगा सिविल वाले, तो कोई दूसरे बोलते हैं मैं वो कर लूँगा, कोई दूसरे बोलते हैं मैं ये कर लूँगा। सही है, बट उसके लिए आपको अपना प्रोग्राम तय करना पड़ेगा कि हमें जाना कैसे होगा। तो वो जाने के लिए आपको एक्सपीरियंस लोगों के पास जाना पड़ेगा, ताकि उनसे रिव्यू कर लें पहले अपना कि भाई उन लोग ने वहाँ पर जाने के लिए क्या क्या किया है। आप रास्ते से जाते हैं, चौरास्ते पे खड़े हैं, सर्कल पे खड़े हैं, आपको पता नहीं है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। MS की मिल जाना है तो किधर जाना है, मत रास्ता तो पता नहीं है, तो आपको पूछना पड़ेगा ये MS की मिल जाता है या नहीं, ये दरगाह जाता है या नहीं, या केबी इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है या नहीं, KCD इंजीनियरिंग कॉलेज जाता है या नहीं। तो यह रास्ता आपको पूछना पड़ेगा। किससे पूछेंगे आप, एक्सपीरियंस बंदों से ही पूछेंगे। पहला हमारा ये आफ्टर लॉकडाउन ये रहा कि भाई हम आप तक आएँ, आपके पास आकर गुलबर्गा GEF जो हमारी जो गुलबर्गा इंजीनियर्स फोरम है, इसमें क्या क्या आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेंगे वहाँ पे, तो वो हम आपको बताना चाह रहे थे। तो आप गुलबर्गा इंजीनियर्स फोरम ऑफिस पे आ जाएँ, वहाँ पे आपको हम पूरे जो भी कोर्सेस हैं जो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे लेकर आपको सिखाए जाते हैं, आप लोग दे भी देते हैं सीखने के लिए। सही है ना सर, जो 10,000 की फ़ीस होती है तो आप देंगे ज़रूर, क्योंकि आपको सीखना है। बट यहाँ पर हमारे पास शिकागो, सऊदी अरेबिया, दुबई, क़तर, ओमान और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ से बैठे हुए इंजीनियर्स आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे। मोस्ट एक्सपीरियंस इंजीनियर्स और गवर्नमेंट सेक्टर के भी इंजीनियर्स, जो गवर्नमेंट में जिस तरीके से टेंडरिंग की जाती है, अगर आपने लाइसेंस निकाला है, गवर्नमेंट लाइसेंस अगर आप पढ़ते हैं, गवर्नमेंट लाइसेंस निकालते हैं, तो टेंडरिंग कैसी की जाती है वो भी आपको पता चलेगा। तो मैं आप लोगों को यही बात बताना चाह रहा हूँ कि GEF तक आप आएँ। गुलबर्गा इंजीनियर्स फोरम हमारी ऑफिस जहाँ पर यतीम खाने पे मौजूद है, अपोजिट विजय विद्यालय स्कूल, वहाँ पे आएँ। आपको जो भी ट्रेनिंग्स हमसे लेनी है आप ले सकते हैं, और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, मार्केट से कम। आप मार्केट में देख कर आएँ, फिर हमारे पास देखें। और हमारे पास फैकल्टीज़ जो भी हैं वो इंटरनेशनल फैकल्टीज़ हैं। आप लोग यहाँ के लोगों को देखते होंगे जो भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, बट हमारे यहाँ इंटरनेशनल फैकल्टीज़ हैं, आप वहाँ पर आकर ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम फयाजुद्दीन अहमद है, और आपको ये मालूम होगा चाहिए कि हम लोग कोई भी प्रोफेशनल स्पीकर्स नहीं हैं, यानी हम लेक्चरर्स नहीं हैं, हम प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स हैं जो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन वास्ट एक्सपीरियंस है। हम 1982-83 में पास हुए, उसके बाद में पैसे कैसा कमाना चाहिए वो टेक्निक हम जानते हैं, ठीक है। और बहरहाल मैं सिर्फ आप लोगों से बातचीत करने वास्ते आया हूँ कि आप लोगों को इंटरेक्ट करूँ। मैं आपको ज़रा सा मेरी हेल्प करेंगे, क्योंकि स्टैंड नहीं है मेरे। हम लोग आप लोग स्टूडेंट हैं, किसी ने भी अपनी अपनी डिग्री नहीं पढ़ा। डिग्री किसको बोलते हैं आप लोगों ने नहीं देखा। मेरे हाथ में डिग्री है, ये डिग्री आप पास होने के बाद मिलेगी, लेकिन मेरे पास मैं ऑलरेडी जो डिग्री है मेरे हाथ में, मैं पढ़ के सुनाना ज़रूरी समझ रहा हूँ। मैं मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, मेरी खुद की डिग्री है, और एक MBBS की भी डिग्री है, एक BDS की डिग्री है। 3 डिग्री मेरे हाथ में है। तो मैं पढ़ता हूँ ज़रा गौर से, तो डिग्री पढ़ रहा हूँ, ज़रा गौर से सुनिए आप लोग, क्योंकि आप भी हाथ में नहीं है और ना ही कभी ज़ौक़ किया आप लोगों ने पढ़ने का। We, the Chancellor and Vice Chancellor and the member of the Senate of Karnataka University, certify that Sir Muhammad Fayyazuddin Ahmad, HKE Society Engineering College, have been examined for the degree of Bachelor of Engineering
Civil, and adjunct to have passed in the first class and the degree of Bachelor of Engineering in its civil branch, has been conferred on him at Dharwad on the 14th day of 1981. The testimony whereof are set the seal of the said university and the signature of the said chancellor. ये तो सिविल इंजीनियरिंग की थी डिग्री। और एक MBBS की डिग्री पढ़ रहा हूँ, सुनिए गौर से। वी द चांसलर एंड द प्री चांसलर, द वाइस चांसलर एंड द मेंबर ऑफ द सेनेट, ये 1982, ये तो लेटेस्ट है जिस पे नंबर भी लिखा हुआ है 2875, नंबर भी लिखा हुआ है। उस मेरे डिग्री पे कहीं भी नंबर लिखा हुआ नहीं है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, डॉक्टर सो एंड सो, is recognition of fulfillment of the requirements for the said degree in the examination held during August 2006, given under the seal of university in the convocation held in 20th March 2008. ये डिग्री पूरी पढ़ा मैंने। अब सवाल ये है, इस डिग्री में कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है कि मैं इंजीनियर बना, you have become engineer, you have become doctor, nothing is written here. अब सवाल ये है कि हम इस डिग्री को हम रोज़ाना दीवार पे लगा के उसको पूजा कर रहे हैं, उसकी नमस्ते कर रहे हैं, उसको वो करने से क्या हमको नॉलेज आ सकता है? मुझे ये बताओ। ये डिग्री हमारे काम में आ सकती है क्या? मुझे ये बताओ। आप लोग अपने दिल से कन्विंस हो। और मैं जो स्पीच, मैं जो चंद पॉइंट बातें करना चाह रहा हूँ, मैं हाईली टेक्निकल नहीं, मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि आपके दिल में एक हल्की सी चिंगारी लगाऊँ, ताकि वो चिंगारी आपको एक शोले में तब्दील हो और आपकी ज़िंदगी संवर जाए, और वो एक मोटिवेशन वर्क हो। और चिंगारी का काम, चिंगारी उसी को लगती है जो, अब वो दौर तो रहा नहीं, अब तो लाइटर और गैस चूल्हों का है। उस दौर पे जाइए, अर्ली मैन जो आज से 40-50 साल पहले घरों में जो है गैस उस वक्त नहीं अवेलेबल थी, तो भूसा भी जलाया करते थे और सूखे तुराटियों से आग लगाई थी। आपने अपने इंसिस्टर्स को अगर सोचेंगे, जिसने भी अपनी दादी या नानी को देखा तो उस वक्त जो है वो, तो उसमें जो सूखे जो लकड़ी होती थी वो पहले जलती थी, जो कच्ची होती थी उसको ज़रा बाजू रखा जाता था, बाद में उसको लगाया जाता। तो मेरे मैसेज ये है कि जिनमें भी थोड़ा भी उसमें उसको चीज़ को कैच करने का है, मेरी मैसेज को, वो चिंगारी जाके आग लग सकती है। और जो सूखे हैं, जो ज़्यादा कच्चे से हैं, वो थोड़ी देर से लगेंगे लेकिन ज़रूर लगेगी। मेरा मैसेज ये है, जो सब्जेक्ट पढ़ा है, जो प्रोफेसर ने मेहनत करके आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें और आप उसको यूज़फुल करें और आपको कॉन्फिडेंस डेवलप हो, आपका मोरल हाई हो, और ताकि एक कोई स्पेशलिटी अपन खुद सोचना कि भाई मुझे किस लाइन में काम करना चाहिए, मेरी कौन सी दिलचस्पी और प्रायोरिटीज़ हैं मेरे को, उसके मुताबिक आपको करना चाहिए। उसमें जब रहेगी उसमें महारत हासिल करना। मिसाल के तौर पे क्वांटिटी सर्विंग आप मैन्युअली करने का दौर ख़त्म हो गया। अब AutoCAD से जो है कैसा शॉर्टकट टेक्निक से उसको क्वांटिटीज़ निकाला जाता है, वो टेक्निक हासिल करना है। फिर उसके कौन से सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, उसको कुछ ख़रीदना है 5-10 हज़ार रुपये देके तो ख़रीदना चाहिए। तो वो पूरे टेक्निक जो है वो इस प्लेटफॉर्म से मिलने हम दिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसके रिलेटेड जैसा स्टूडेंट जमा होंगे, उसके रिलेटेड स्पेशलिस्ट लोग जो बाहर से ट्रेन होकर आए हुए हैं, वापस आए हुए हैं, उनको हम इंगेज करें। चाहे, क्योंकि अभी आउटसोर्स का बहुत अच्छा ज़माना है, बेंगलुरु में बैठ के भी मुझे जूम पे करा सकते हैं, बाज़ लोगों को हम ऑफिस पे भी बुला के करा सकते हैं, वीकली क्लासेस, कुछ भी हो। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं लास्ट 2 ईयर से। वी आर स्पेंडिंग मनी, हम अपने तरफ से पॉकेट में से पैसे डाल करके कंट्रीब्यूट करके कुछ कर रहे हैं। जो कोशिशें हैं वो हम सिर्फ अल्लाह को हाजिर नाजिर का हमारे आखिरत सही करने का वास्ते और नई जनरेशन को एक अच्छा हिंदुस्तान को हम उठाने की कोशिश में लगे हैं। उसमें ज़ात पात का वो नहीं है, लिहाजा और हम चाह रहे हैं कि आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, अपने तौर पे आपको वो रहे कि भाई मेरी सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि मैं ये काम कर सकता हूँ बोलने के काबिल हो सके। Many trainings will be conducted, especially for civil engineers and mechanical engineers, electrical engineers, and also computer engineers. Those who are interested, I request them to please contact our engineers forum and register your name in our engineers forum. You will be benefited in future. Because whatever you are getting here is only theoretical knowledge. For practical knowledge, it will be beneficial for you. Thank you. सुने, हम एक नया मुल्क बनाना है,
एक बहुत अच्छा मुल्क बनाना है। तुम लोगों के ऊपर ही सब हमारा निर्भर है। सुने, आप आज से हर घर में मोबाइल छोड़ दें और रोज़ाना करिकुलम का जो है आपके स्टडीज़ का, सब्जेक्ट्स का आप पढ़ते रहे, रिपीट करें। अबाउट डिस्टिंक्शन 80%, 85% हासिल करने की हर बच्चा कोशिश करे। जैसा कि फैयाज साहब ने कहा, जब हम प्रैक्टिकल कुछ देना चाह रहे हैं आपको, आप में चिंगारी हो तो वो आग लगेगी। अगर चिंगारी नहीं है, ऐसे आप पासिंग मार्क्स लेंगे, पास हो गए, हम लाख समझाने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। जुनून चाहिए, जुनून चाहिए। जुनून के हद तक पढ़ें, आप स्टडी करें। इवन बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर से आप घर में पढ़ा करें, स्टडी करें, मेहनत करें, वक्त ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ पे लगाएं, रिपीट करें, यू बिकम ए परफेक्ट। एक मेरा क्लासमेट होता था, हम में भी वो चीज़ थी। एक मेरा क्लासमेट था पीयूसी सेकेंड ईयर में, आबिद उसका नाम था, उसकी बात बताना चाहता हूँ। वो क्लास में जो लेक्चरर्स पढ़ाते थे, से फॉर एग्जांपल बॉटनी के एक सब्जेक्ट होता पढ़ाते, तो वो बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बॉटनी की किताब निकाल के लाइब्रेरी से पढ़ के जाके क्लास में डिस्कस करता था। मैडम ऐसा है, मैडम ऐसा है, मैडम ऐसा है। हमारे बॉटनी के लेक्चरर थी, मैडम थी। तो आप एडवांस पढ़ने, अगर जो अपना कोर्स का, अपने सिलेबस का, अपने सब्जेक्ट का हो गया तो आगे पढ़ने की कोशिश करें। और यही 4-5 साल हैं, जिसने 4-5 साल मेहनत किया वो ज़िंदगी भर आराम किया, जिसने अब आराम किया ज़िंदगी भर तकलीफ़ें उठाया। ये लिख लो आप। सुने, आपको हिंदुस्तान बनाना है, अपना घर बनाना है, अपने वालिदैन को बनाना है, अपने कॉलेज को बनाना है, अपने स्टाफ, प्रिंसिपल, सबका नाम करना है। कल के रोज़ कोई बोले कहाँ से हैं आप? केसीटी से हैं। अरे वाह भाई वाह, वहाँ पे वो प्रिंसिपल साहब थे, उनके निगरानी में हमने कॉलेज में पढ़ा है। ये प्लीज़ ये जहन में रखें।